हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी यूथ कम्सन टाइम में आपका स्वागत है। तो एसएससी जेई का जो आपका सीरीज चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल बीएम सब्जेक्ट हम लोगों ने अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर कर लिया है। साथ ही साथ आपका सोम भी आपका क्लियर हो गया है। उधर आपका एफएम स्टार्ट हो रहा है और इधर आपका टेक्निकल में मतलब सिविल इंजीनियरिंग में आपका सिटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल एंड सिविल दोनों लोग एकदम मस्त तरीके से तैयार हो जाइए। और तैयार तो हो ही, वैसे आपका नवंबर में एग्जाम होने वाला है तो फटाफट रिवीजन हो रहा है आपका। तो देखो क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो, ठीक है, तभी फ़ायदा होने वाला है। नहीं एक लेक्चर देख लिया दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो ऐसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, आपका टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो जितनी सीरीज़ आपकी लगाई जा रही है, सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन पकड़ा जा रहा है, उससे जितने भी उसके अराउंड में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं वहाँ से सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। तो क्लास करिए आप लोग, ठीक है। अब जो भी डाउट्स आते हैं आपके, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डिस्कस करिए। उसमें 1000 से प्लस बच्चे वहाँ पे ऐड हो चुके हैं, वहाँ पे आप लोग डिस्कस करिए सारे बच्चे। नहीं आपको डिस्कशन में कुछ दिक्कतें आती हैं, बच्चे नहीं आंसर कर पाते हैं, तो हम लोग हैं, सर हैं वहाँ पे, मैं हूँ, सारे लोग हैं यहाँ पे, वाईसीटी के पूरे मेंबर्स हैं आपके वहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और जैसा कि देख रहे हो आप एसएससी जेई आपका थंबनेल में छपा हुआ है, हिंदी इंग्लिश बैंगलोर लैंग्वेज दोनों में। तो वो बुक आप अपने मतलब बुक स्टोर से ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है और हमारे ऐप में भी है। ठीक है, तो वो ले सकते हो आप, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये थोड़े दिनों के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, रैपिड के लिए। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल तो मस्त तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बारी है। इसमें भी आपके बल्क में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहाँ गया भाई हमारा पेन। ठीक है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि फर्स्ट जो है आपका क्या है, तो हमने कहा कि फर्स्ट जो है आपका कहाँ चला जा रहा है ये, चलो ठीक है, चलो चलो ये हमारा आ गया। ठीक है, थिकनेस थोड़ा सा कम कर लिया जाए, चलो ठीक है। ठीक है, तो हाँ अब देखिए स्टार्टिंग से। ठीक है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सीटी शॉर्ट में। ठीक है, अब ये है कि अब देखो कितने क्वेश्चन है। अब यहाँ से ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से आप देखो, इससे एनालिसिस करो कि देखो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो कंक्रीट की स्वीकार्यता, ठीक है, क्या है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा आ सके रखे हैं। वाटर सीमेंट रेशियो से आ रखा है, कंक्रीट के एडमिक्सचर से आ रखे हैं आपके, और यहाँ पे देख रहे हो कि कंक्रीट मिक्सिंग से आ रखा है, कंक्रीट से आ रखा है। ठीक है, तो ये सबसे बल्क में क्वेश्चन आ रखे हैं। जितना जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में आ रहा है उसी का रेशियो अगर लिया जाए तो 80%। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का 80% रेशियो आपका सिटी से आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है, देखो चैप्टर वाइज भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट उठाया जा रहा है, उसके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को ध्यान में रखते हुए और एक एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बेटा पहला आपका चैप्टर है कंक्रीट, देन सेकंड है आपका इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, देन थर्ड है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, और आपका फोर्थ चैप्टर है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, और 5 चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर आपका है प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सर। ठीक है, और 6 है आपका फॉर्मर, 7 है आपका कंक्रीट ऑपरेशन, और 8 है आपका फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और 9 है आपका एडमिक्सचर एंड देयर यूज, और आपका 10 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, और देन आपका 11 चैप्टर है कंक्रीटिंग एंड एडवांस कंडीशंस। ठीक है, एडवर्स कंडीशन। ठीक है, कंक्रीटिंग इन एडवर्स कंडीशंस, और देन आपका लास्ट है 12 चैप्टर, पूरे 12 चैप्टर है यहाँ पे जॉइंट्स एंड कंक्रीट वर्क्स। ठीक है, तो 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर को हम लोग एक एक चैप्टर करके जितने भी क्वेश्चन आए वहाँ से सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट जितने भी वहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पढ़िए आप लोग कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 S3 % 2, ठीक है, % 2
मास कंक्रीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो मास कंक्रीटिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, अब उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट जो है आपका S1 क्या कह रहा है आपका कि द मटेरियल्स प्रीफर्ड। ठीक है, द मटेरियल्स प्रीफर्ड फॉर मास कंक्रीटिंग आर क्या है आपका पोर्टलैंड सीमेंट विथ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, पोजोलानस आपका एग्रीगेट, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर, कोल्टान। ठीक है, तो मास कंक्रीट के लिए अधिमान्य सामग्री है कि जलायोजन के निम्न उष्मा वाला पोर्टलैंड सीमेंट, आपका मोटे और महीन जल अभिसरण शीतलक। ठीक है, तो ये तो कुछ, ठीक है, हाँ ये तो कुछ हमको दिख रहा है कि चलो कुछ हद तक तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब स्लम्प टेस्ट वाला देखते हैं। दूसरा वाला हम लोग क्या है आपका, स्लम्प ऑफ मास कंक्रीट, स्लम्प ऑफ मास कंक्रीट शैल बी द सेम ऑफ मोर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट वर्क। ठीक है, ये भी हमको ठीक लग रहा है, दोनों राइट लग रहे हैं। देन थर्ड देखते हैं हम, कंक्रीट विथ अ लो वाटर सीमेंट रेशियो करेक्टली। ठीक है, करेक्टली कंसोलिडेटेड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी आपका क्या है कि कॉस्ट प्रोवाइड्स ड्यूरेबिलिटी टू मास कंक्रीट वर्क। ठीक है, मास कंक्रीट वर्क, तो यहाँ से हम समझते हैं पहले कि मास कंक्रीट क्या होता है कि मास कंक्रीटिंग में आपके ये होता है कि जैसे आपने कहा कि जो डैम वगैरह आपके बन रहे हैं या फिर आपके ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे एक टाइम पे, ठीक है, एक ही टाइम पे लार्ज अमाउंट में आप कंक्रीटिंग जब वहाँ पे बेटा करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मास कंक्रीटिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मास कंक्रीटिंग बोलते हैं। तो मास कंक्रीटिंग में आप ये कह रहा है कि जब वाटर सीमेंट, ठीक है, स्लम्प की बात करेंगे तो मिनिमम, ठीक है, ये क्या हो रहा है, चलो ये ले लिया हमने, पेन की थिकनेस कम कर दिया। ठीक है, तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम स्लम्प वैल्यू। ठीक है, मिनिमम स्लम्प वैल्यू, और जैसे कि इसकी जो मिनिमम स्लम्प वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम स्लम्प वैल्यू लेते हैं किसके लिए, मास कंक्रीटिंग में। ठीक है, मास कंक्रीटिंग में आप ये नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कहेंगे कि हमें फर्स्ट भी सही लग रहा है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट एंड, ठीक है, केवल S1 एंड S3, ठीक है, S1 S2 S3 नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड नहीं, सेकंड आपका क्या है, मास कंक्रीट का अपात साधारण कंक्रीट कार की तुलना में समान या अधिक होता है। समान अधिक नहीं, मैंने क्या बोला, मिनिमम। ठीक है, यही चीज़ ध्यान देने वाली है, देखो यही चीज़, फटाक से गलती पकड़ी गई तुरंत ना, तो मैं आप लोग को चेक कर रही थी। ठीक है, कि देखो कैसे आप लोग सही करते, तो S2 आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, मिनिमम मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि यहाँ पे सेम आर मोर, तो ऐसे ही ये पॉइंट से कट गया। अब S1 और S3, ठीक है, S1 और S3 आपका क्या है कि कंक्रीट विथ अ लो वाटर सीमेंट रेशियो करेक्टली कंसोलिडेटेड एंड प्रॉपर्ली कास्ट फॉर प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। ठीक, तो आप क्या होगा कि S1 एंड S3 राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो राइट की तरफ जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो मास कंक्रीटिंग है वो हैवी वर्क में यूज होता है। ठीक है, हैवी वर्क, लार्ज वर्क में यूज होता है, तो वहाँ से जो स्लम्प टेस्ट उसका होता है वो मिनिमम रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा नहीं कराएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि कंक्रीट रिकमेंडेड, ठीक है, कंक्रीट रिकमेंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडिएशन शील्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट शील्ड के निर्माण के लिए कंक्रीट की स्तुति किया जाता है। ठीक है, कंक्रीट की स्तुति किया जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाई डेंसिटी कंक्रीट या फिर हाई डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी कंक्रीट, मीडियम डेंसिटी कंक्रीट, हाई लाइट वेट कंक्रीट और फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। ठीक है, तो क्या है बेटा, हाई, जैसा आपको पता चल रहा है किससे, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप देख रहे हो कि वहाँ पे आपके मतलब एसिड और बेसिड अटैक बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, तो हाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मीडियम वैसे ही कट गया, लाइट वैसे ही कट गया। ठीक है, फाइबर रेनफोर्समेंट इसकी यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही कट गया। तो ऑप्शन ए, देखो एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, बट दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो एलिमिनेशन आपका वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से और राइट आंसर की तरफ आपको लेकर जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नो फाइनस। ठीक है, द नो फाइनस कंक्रीट इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो नो फाइनस यूज कंक्रीट कहाँ पे होगा, मतलब नो फाइनस का मतलब क्या हुआ कि नो फाइन। ठीक है,
नो फाइन्स, ठीक है, कि कोई छोटे एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट नहीं है, केवल कोर एग्रीगेट है, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट मैंने इस तरीके से ले लिया, क्या लिया बच्चा, कोर्स एग्रीगेट हमने इस तरीके से ले लिया, फाइन एग्रीगेट नहीं लिया, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें कलर चेंज किया जाए। अब इसमें बेटा देखो कि क्या हो रहा है कि मतलब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स लार्जर हो रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स बेटा लार्जर हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि वर्ड्स तो इसके लार्जर हो रहे हैं। अब लार्जर वर्ड्स है तो उसमें क्या होंगे कि मतलब फाइन एग्रीगेट डाल दें, फाइन मतलब क्या फाइन पार्टिकल्स डाल दे, फाइन सैंड वगैरह डाल दे, सैंड के साथ स्लरी के रूप में हमने स्लरी बना के उसका घोल बना के मतलब पेस्ट बना के पेस्ट के फॉर्म में सीमेंट डाल दे, तो जो फाइन से भी जो वाइट्स बची रहेगी वो सीमेंट रहती है। ऐसा हम जानते हैं कंक्रीट में इसी पर्पज से कंक्रीट यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। तो यहाँ कहेंगे कि इसके वर्ड्स जो है लार्जर हो रहे हैं, ठीक। तो वर्ड्स जब लार्जर हो रहे हैं तो परमेबिलिटी हाई होगी ना। परमेबिलिटी मतलब कि एक तरीके से वे होता है, रास्ता होता है, ठीक है। जैसे कि मैं सॉइल में आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि परमेबिलिटी जो होती है कि जैसे आपने कोई लेबल है उसमें वाटर को क्या किया, वाटर मैंने डाल दिया, तो जितने वर्ड्स अगर लार्जर रहेंगे तो वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा वाटर, ठीक है। तो जो रास्ते होते हैं ना, जो वे होता है वाटर नीचे जाने का, वहीं आपका परमेबिलिटी होता है। जैसे कि मैं यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रही हूँ, मुझे जहाँ जगह मिल रहा है मैं वहाँ से ऐसे ऐसे चल रही हूँ, तो जिधर जिधर से मैं चली जो हमारा रास्ता है वही हमारी क्या हुई, परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी। तो आप वर्ड्स मतलब लार्जर हो जाएंगे तो परमेबिलिटी लार्जर, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी के कोई मतलब नहीं है, हायर परमेबिलिटी, ठीक है, हायर परमेबिलिटी, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा मस्त तरीके से लगाइए आप लोग। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय ईसी, ठीक है, क्या पूछ रहा है, ईसी पूछ रहा है, ठीक है, ई सी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और मेगा पास्कल में, ठीक है, वेयर एफसी के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इसी आपका होगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2000 के अकॉर्डिंग हमने लिया इसको, ठीक है। तो इसी आपका हो जाएगा 5000 रूट में एफ सी के, ठीक है, एफ सी के। अब यही हम कहेंगे बेटा, यही हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, ठीक है, 1978। ईसी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो ईसी की वैल्यू हो जाएगी 5700 रूट में एफ सी के, ठीक है, रूट में एफ सी के, यहाँ से सेफ आएगा हमारा, हाँ, इस कलर का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से कर दिया, ये इसके लिए है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा होता, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट गिवन बाय, ठीक है, तो अब क्वेश्चन से ही अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर आपका 57 रहता या किसी ऑप्शन में, जैसे मैंने कहा कि ये आपका जैसे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 57 रहता, तब जाके कंफ्यूजन होता, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम अगर दोनों रहता तो किसको लेते, दोनों रहता तो किसको लेते, तो बड़ी आफत की बात आई इसमें। तो हाँ, वो दोनों एक साथ नहीं देगा, कभी भी एक साथ नहीं देगा, अगर देगा भी तो यहाँ पे कोड आपको मेंशन कर देगा। ये कोड जो है ना, चाहे आपका IS 2000 कर दे, चाहे आपका 1978 पुराने समय वाला, चाहे नए समय वाला, ये कोड आपको मेंशन करेगा, तब आपको क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है, पूरा होगा, ठीक। तो चलिए आपका क्या हो गया, आंसर कितना है आपका, आंसर डी, ठीक है, आंसर डी इज राइट, ठीक है। 5000 रूट एफ सी के आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 व्हाट वुड बी, ठीक है, व्हाट वुड बी क्या है आपका, यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो पीसीसी का यूनिट वेट कंक्रीट आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना है आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या और में लिख लीजिए 2400 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर या मीटर सेमी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर इसमें दिया है तो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब आरसीसी का कहेंगे हम, आरसीसी का
25, ठीक है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब लाइम का लिखेंगे कि लाइम का क्या है, तो लाइम का 19.2, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ब्रिक मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, ठीक है, ब्रिक मशीनरी का कितना होगा, 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यही ब्रिक का, ओनली ब्रिक का, ठीक है, ओनली ब्रिक का बेटा कितना होगा, तो ओनली ब्रिक का आपका होगा 16 to 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने पीसीसी लिखा है कुछ भी लिख सकता है, ये सब क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस बार ये आ गया, तो अब इस बार ये नहीं आएगा, इसमें से आएगा, तो इसलिए नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अगर यही सॉइल का पूछें, ठीक है, सॉइल का, तो सॉइल का कितना हो जाएगा, 16 to कितना हो जाएगा, 17.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यही अगर आपको इसका पूछ देता है सैंड का, ठीक है, सैंड का, तो सैंड का 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 16। अब इसी यहीं पे अगर पूछ देता है सीमेंट का, किसका बेटा, सीमेंट का, तो सीमेंट का कितना होगा, 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे ब्रिक का पूछ दे, चाहे सॉइल का पूछ दे, चाहे सैंड का पूछ दे, लाइम का, किसी का, सीमेंट का किसी का पूछ दे, तो आप फटाक से, आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसको नोट डाउन अपने नोट्स में कर लो, इसको बता देना आप लोग, ठीक है, आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक। तो चलो ऑप्शन ए इज राइट। चलो एरिएटेड कंक्रीट इज इन वेट, ठीक है, तो वातित कंक्रीट भार में होता है, ठीक है। तो एरिएटेड का मतलब क्या होता है, लाइट बनाना, ठीक है, एरिएटेड का मतलब क्या होता है बेटा, लाइट बनाना। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे आपका रेजिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम पाउडर फॉर्म में, चाहे रेजिन हो गया, चाहे सोप हो गया, साबुन हो गया, चाहे आपका क्या कह सकते हो उसको, चाहे ऑयल कह सकते हो, तो ये सब चीज़ें इसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये सीमेंट वेट का, ठीक है, सीमेंट वेट का 0.005 to 1% होता है, ठीक है, इतने के रेंज में लिया जा सकता है, कौन सा, एरिएटेड कंक्रीट, ठीक है, एरिएटेड कंक्रीट इतने के रेंज में आपका लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, लाइट के लिए बनाते हैं, मीडियम हैवी नहीं, वेरी हैवी नहीं, लाइट के लिए, ठीक है, लाइट के लिए। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द M30 कंक्रीट सजेस्टेड फॉर, ठीक है, सजेस्टेड फॉर अ रैंसफोर्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क्स, ठीक है, कंक्रीट वर्क्स। तो डी है इसके ऑप्शन, किधर गए, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि क्या है, ऑप्शन ए आप देखिए क्या है, द मिक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm, ठीक है, साइज क्यूब एट 3 नहीं, ठीक है, 150 mm तो साइज ठीक है, लेकिन ये 365 नहीं होता है, 28 डेज पे होता है, ठीक है, 28 डेज पे होता है, ठीक है, और 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, या फिर आपका 300 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, क्या है, 300 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, या फिर ये होगा, ठीक है, 30 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्वियस है ऐसे ही ये कट गया तुरंत, ठीक है, क्योंकि 365 डे लिख दिया, तो नहीं, 28 डेज पे, 28 डेज पे, ठीक है, कट गया। द मिक्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब, ठीक है, ये आपका क्यूब है 150 mm साइज का, या फिर ये डाया जो यूज करेंगे हम लोग, ये इसका डाया, ठीक है, तो डाया जो हो जाएगा यहाँ से हम कहेंगे कि जो सिलिंड्रिकल वाला होता है यहाँ से, ठीक है, जो सिलिंड्रिकल वाला यूज होता है, तो यहाँ से हम कह देंगे 300 mm इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट है, और इसका डाया जो है, डाया कितना है 150 mm डाया, ठीक है, या ये स्पेस में मिक्स करो या ये, ठीक है। तो क्या है आपका कि द मिक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप इतना मतलब 150 mm का क्यूब 28 डेज इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नहीं, ये यूनिट चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, केजी पर
सेमी स्क्वायर होना चाहिए था, तब जाके ये होता, ठीक है, केजी पर सेमी स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने, इसलिए ये बी ऑप्शन गलत, ठीक है। द मिक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब, ठीक है, क्यूब एट 28 डेज, ये देखो सही जा रहा है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 30 न्यूटन, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। अब 4 देख लेते हैं आपका डीप, द मिक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm, 100 mm नहीं होगा बेटा, 150 mm, यही गलत हो गया, यही आपका गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो, तो आपका क्या होता है कि जैसे कि आपने 150 mm का या फिर 150 mm डाया और उसकी हाइट कितनी 300 mm, ठीक है, 300 mm का एक आपने क्यूब लिया, उसका 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, विच इज, ठीक है, विच इज यूज द रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ठीक है, तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन जैसे हम कहेंगे 383, ये किसके है, कोर्स एग्रीगेट के लिए, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, एग्रीगेट ग्रेडिंग के लिए आपका होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कितना है आपका, ठीक है, हम कहेंगे 1343, ठीक है, तो ये किसके लिए है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए 1348 होता है, ठीक है, 1348 कोड होता है, ठीक है। अब 456 किसके लिए होता है बेटा, या पीसीसी के लिए या ऑब्लिक में आरसीसी, ठीक है, आरसीसी या फिर पीसीसी के लिए, ठीक है, विजिबल है ना, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पूछ रहा है क्या, अब 10262, ठीक है, ये किसके लिए है बेटा, ये मिक्स्ड डिजाइन के लिए है, मिक्स्ड, ठीक है, क्या है बेटा आपका, मिक्स्ड नहीं, मिक्स डिजाइन, ठीक है, मिक्स डिजाइन, ठीक, तो आपको क्लियर हुआ, ये आपका देखो आपको 3 एक्स्ट्रा में मिल गए, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। वैसे आप जानते ही हो गए, आरसीसी का तो जानते ही हो, प्री स्टेज का जानते ही हो, ये थोड़ा सा कंक्रीट ग्रेडिंग वाला आप लिख लो, ठीक है, 383, ठीक है, 3 से शुरू हुआ, 8 पे पहुंचा, फिर 3 से खत्म, ठीक है, 383। चलो, तो ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, reinforced कंक्रीट रेस्पेक्टिवली इन कंक्रीट वर्क्स एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी, मतलब सी कोस्टल, ठीक है, तो कोस्टल एरिया मतलब सी कोस्टल में है आपका, किसकी है, मतलब समुद्री के लिए, ठीक है, समुद्री के लिए, तो वहाँ एसिड कितना आपका, एसिड नहीं बेसिक अटैक, ठीक है, तो क्षारीय जो होता है आपका बेसिक अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो चाहे सी के पानी के अंदर या फिर आपका सी के पानी के टच में, ठीक है, वाटर के सी वाटर के टच में या सी वाटर में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका पीसीसी या फिर आरसीसी, ठीक है, पीसीसी आरसीसी कितना किया जाता है, कौन सी ग्रेड ली जाती है, तो M20 और M30, ठीक है, M20 और M30, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ थोड़ा समझिएगा, ठीक है, ब्लैक ले लेती हूँ, समझिएगा, यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो अब एक तरफ डिजाइन दिया है आपका, डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन ये दिया है आपका, यह मिक्स प्रोपोर्शन ऑन सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, तो ये आपका प्रोपोर्शन भी देखो, हम इस टेबल से कितने क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम आपके 30-40 क्वेश्चन यहाँ से डील हो जाएंगे, ठीक है, डील हो जाएंगे, तो यहाँ से आप कहोगे कि मिक्स प्रोपोर्शन ऑन सीमेंट सैंड, ठीक है, तो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, और आपका कोर एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है, कोर एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी आपकी इसकी, ठीक है, FCK की वैल्यू तो आपने ये देखा, ठीक है, देखा। अब ये ग्रुप है, कौन से ग्रुप में जाएगा, अब ये नंबर ऑफ ग्रेड, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेड, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि अगर आप M5 की कोड यूज कर रहे हो, ठीक है, M5 मतलब मिक्स्ड डिजाइन, M मतलब क्या, मिक्स्ड डिजाइन तो M है नहीं, ये आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए होगा, PCC के लिए होगा, ठीक है, तो जो M5 यूज कर रहे हो ग्रेड आपका, तो उसका सीमेंट
सीमेंट आपका 1 है और आपका फाइन एग्रीगेट 5 है और कोर एग्रीगेट 10 है, ठीक है, 10 है, 10%। अब इसका जो 5 है तो FCK की वैल्यू कितनी हुई, 5 हो गई, ठीक है। अब ये लीन कंक्रीट के लिए है, ठीक है, लीन कंक्रीट मतलब रोड के नीचे वगैरह में या फाउंडेशन के नीचे वगैरह में, लीन कंक्रीट में अब हालांकि ये यूज नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेड 2 मिला है इसे, ठीक है। अब 7.5 का भी वही है, वही जाएगा आपका 148, 7.5, ठीक है। अब M10 का जो है 136, ठीक है, 136 है, अब 10 है। अब 15 का देखोगे 1 2 4 15 है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में है 20 तक, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डिनरी कंक्रीट में आए, ठीक है। अब ये इसका नंबर ऑफ ग्रेड आपका 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेड 3 है। अब कहाँ से M25 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, M80 तक, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ ये भी बन जाता है, ये प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे, एक गायब कर देगा और दूसरा पूछ लेगा आपसे, या सीमेंट की वैल्यू पूछ लेगी, या सैंड की वैल्यू, या फिर कोर एग्रीगेट की वैल्यू, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ से इतने ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बनेगा, यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस ग्रेड पे कितनी होगी ये पूछ सकता है, और कौन से ग्रुप में होगा ये भी पूछ सकता है, और नंबर ऑफ ग्रेड भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेड हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन किस्मत खराब रहे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो M20 से लगाए आपका कितना है, M80 तक, ठीक है। आपका कितना है, मिक्स डिजाइन कंक्रीट, ठीक है। तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब जो आपका मिक्स है वही आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। 25 है तो 25, 30 है तो 30, 35 है तो 35, 40 है तो 40, 45 है तो 45, फिर आपका 50 है, 50 ग्रेड है तो आपका 50 हो गया, ठीक है, FCK की वैल्यू 50। अब आपका M55 है तो FCK की वैल्यू 55, ठीक है। 60 है तो 60, 65 है तो 65, 70 है तो 70, 75 है तो 75, 80 है तो 80, ठीक है, 80। अब यहाँ से देखो, ठीक है, अब 25 से 55 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और आपका 60 से 80 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात जाएगी तो मतलब M60 टू M80 ग्रेड, ठीक है, M80 ग्रेड। स्टैंडर्ड की जाएगी तो 125 मतलब 25 से 55 के बीच में जाएगी, ठीक है, बीच में जाएगी। इसकी ग्रुप 7 हो गई, इसकी ग्रुप 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई। तो यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ग्रुप गए, 1 2 3 3 ग्रुप गए, 1 2 2 ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ग्रुप को देखा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे कि मिनिमम ग्रेड क्या है आपका, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कौन से कंस्ट्रक्शन में कौन सा ग्रेड डाला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है। तो M5 और M7.5 जो है आपका लीन कंक्रीट बेस में, ठीक है, ये लीन कंक्रीट अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, लीन कंक्रीट बेस में जाएगा। M15 जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है। M20 जो है RCC जनरल कंस्ट्रक्शन में। M30 जो है वाटर टैंक डोम्स में जाएगा, ठीक है, डोम्स के लिए है। M30 जो है RCC इन सी वाटर एंड पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग में, ठीक है। अब प्री टेंशनिंग के लिए M40, ठीक है। तो यहाँ से प्री टेंशनिंग के लिए भी पूछ सकता है कौन सा ग्रेड यूज होगा, तो M40, ठीक है। प्री मतलब पहले पैदा हुआ इसलिए एज ज्यादा हुई, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, तो बाद में हुआ तो एज कितनी हुई, कम हुई, ठीक है। तो M30 इस तरीके से ट्रिक करके लर्न कर सकते हो। M30 जो होगा आपका वाटर टैंक डोम्स में या फिर RCC में या फिर पोस्ट टेंशनिंग में, ठीक है। M30 और M20 आपका RCC में या फिर जो आपका सी वाटर में कंस्ट्रक्शन होता है PCC का, उसके लिए लर्न कर सकते हो। M15 प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और ये आपका लीन सीमेंट कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो चलो इतना आपने यहाँ से सीखा, इतनी चीज़ें यहाँ से सीखी आपने, तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, आंसर C, ठीक है, आंसर C, ठीक है, आंसर C इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट, ठीक है। तो M25 कंक्रीट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो कितना होगा M25 के लिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000, कोड दे रखा है 56, ठीक है, 5000 रूट में FCK की जगह पे 25, ठीक है, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 25, ठीक है, 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2530 न्यूटन पर mm
स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका क्या आएगा बेटा, आंसर, ठीक है, आंसर आएगा ये। अगर यही आपका 5 मतलब क्या पूछ देता, अकॉर्डिंग टू, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता बेटा आपका क्या, अकॉर्डिंग टू 456 IS 456 है ना, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 नहीं 1978, ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग पूछ देता तो आपका कितना हो जाता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 57 2000 और रूट में FCK, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाती, तो आपका आंसर बी, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट, ठीक है, तो वाइट कंक्रीट में आपका क्या मिलाया जाता है, फ्लाई एश नहीं, ठीक है, क्या है आपका मेटाकोलिन ये मिलाया जाता है, राइस हस्क नहीं मिलाया जाता, डी पिगमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है, पिगमेंट्स पेंट्स में मिलाया जाता है कलरिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। चलो तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट स्पेसिमेन इज नेसेसिटी, ठीक है, तो आपका क्या है कि टू मिक्स सीमेंट कंक्रीट, टू मिक्स सीमेंट एंड फायर एग्रीगेट बाय ड्राई हैंड, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। टू मिक्स कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट भी मिलाएंगे, मिक्स के टाइम में कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट के लिए मिलाएंगे, फाइन एग्रीगेट भी मिलाएंगे, सीमेंट भी मिलाएंगे, वाटर भी मिलाएंगे, तब जाकर ना बेटा कंक्रीट बनेगी हमारी। तो अब क्या है कि इसको मतलब ड्राई हैंड से मिक्सिंग करेंगे, हाँ ये भी सही है, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब क्या है, टू मिक्स वाटर टू द सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फाइन एग्रीगेट भी मिलाएंगे, कोर्स एग्रीगेट भी मिलाएंगे, ठीक। तो बेटा आपका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, इफ द साइज ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी, ठीक है, विल बी। तो क्या है आपका कि ये पूछ रहा है कि यदि कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किए गए नमूने के आकार में कमी आई, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेस साइज ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन, तो लेस साइज इसकी हो गई, तो आपका क्या है, कमी आई तो कंक्रीट के संपीड़न सामर्थ्य इंक्रीज होगी, ठीक है, तो संपीड़न कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ऑप्शन डी इज राइट, ऑब्वियस इंक्रीज होगी, ठीक है। व्हाट डू यू वी नीड, कैसे इंक्रीज होगी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया नहीं कि 28 डेज पे 28 डेज क्यूरिंग पर, ठीक है, क्यूरिंग पे 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद 150 mm का जो स्पेसिमेन बनाते हैं, या फिर डाया उसका 150 और हाइट उसकी 300, ठीक, 300 mm, उस स्पेसिमेन को आप क्या करते हो कि टेस्टिंग करते हो, फिर उसके बाद उसकी क्यूरिंग करते हो कितने दिन तक, 28 डेज तक, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 300 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट ये था। चलो, व्हाट डू वी नीड टू वी वाइल डिजाइनिंग इन एयर इंटेनिंग कंक्रीट, ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो टू बी रिड्यूस, बिल्कुल पानी सीमेंट का अनुपात घटाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल घटेगा तभी तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें उसके जो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी, एयर इंटेनिंग्स बनाना है तो वर्ड्स इंक्रीज होगी, ठीक है, वर्ड्स इंक्रीज, प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट टू बी रिड्यूस, ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, तभी तो उनके बीच वर्ड्स ज़्यादा आएंगे, खाली जगह ज़्यादा रहेगी, तभी तो वो एयर इंटेनिंग बनेगी, ठीक है। अब अलाउंस ऑफ द इंटेन एयर इज मेड, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जब सारे ऑप्शन है तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ कॉमनली यूज स्पेसिमेन फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज, ठीक है, तो कंप्रेशन अभी मैं बार बार चिल्ला के बोल रही हूँ आपसे, कितना, ठीक है, 150 mm, ठीक है, इंटू 150 mm इंटू 150 mm, ठीक है, तो आपने क्या किया ऐसे, ठीक है, 150 150 150, ठीक है, तो 150 150 150 150 ये आपका स्पेसिमेन बन गया, ठीक है। या फिर आपका इस तरीके से बनाए हम,
ठीक है। ये आपका डाया 150 mm डाया, ठीक है, या 300 mm हाइट, ठीक है, ये स्पेसिमेन। तो ऑप्शन बी इज राइट। द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड टू, ठीक है, तो कंपेयर्ड इन, तो कंप्रेशन टेस्ट के लिए नहीं, स्प्लिट टेस्ट के लिए नहीं, टेंशन कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछ दिया डायनेमिक मॉडुलस पूछ दिया, ठीक है, तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलो करेक्ट कंटेनिंग, ठीक है, कंक्रीट कंटेनिंग, कंक्रीट की जो इसमें उपयुक्त हो, ठीक है, तो आपका क्या है कि सिलिशियस एग्रीगेट हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, सिलिशियस मिलाव में विस्तार का उच्च सकुशल होता है, बिल्कुल होता है, होता ही है, ठीक है, होता ही है। अब इग्नियस एग्रीगेट हैज, ठीक है, इग्नियस एग्रीगेट हैज इंडिकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंसिव, बिल्कुल होता है इग्नियस का, ठीक है। लाइम स्टोन मतलब क्या, सिलिशियस सबसे हायर होता है, उसके बाद फिर मीडियम में क्या होता है आपका ग्रेनाइट होता है, देन लास्ट आपका लो में क्या होता है लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन। तो अब लाइम स्टोन है लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट लाइम स्टोन, और इग्नियस क्या है इंटरमीडिएट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और ये क्या है हायर, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट। The target mean strength of the M20 grade concrete is 27 Newton per mm square. What is the value of standard deviation? ठीक है, तो क्या होता है आपका फॉर्मूला P इक्वल टू FCK, ठीक है, FCK प्लस 1.65 डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कलर चेंज कर दिया जाए, ये आपका बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू क्या रखनी है, P का दिया है कितना 27, ठीक है, 27। FCK की वैल्यू कितनी है बेटा, FCK की 20 है, ठीक है, 20 प्लस 1.65, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेयर आपका क्या है, P आपका क्या है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ है, दिया है ना, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक, टारगेट मीन स्ट्रेंथ 27 डेज पे, ठीक है। अब 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, और आपका क्या हो गया, और आपका FCK, ठीक है, कितना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, और ये सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड STD डेविएशन, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ है ना आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो ये है आपका। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाएगा 4.24, ठीक है, 2.24, ये आपका आंसर, ये आपका बेटा क्या हुआ आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब mm में, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द यूज कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो 150 mm, 150 ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, करेक्टली मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो सीमेंट में कंक्रीट भी होता है, एग्रीगेट भी होता है, और एडमिक्सचर भी होता है, ठीक है। तो सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर एग्रीगेट प्लस एडमिक्सचर प्लस वाटर, ये आपके पूरे कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, ये आपके पूरे कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लिख लो सीमेंट, ये आपका फाइन एग्रीगेट, ठीक है, ये आपका कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर, ये आपका वाटर, ठीक, वाटर। तो आपका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ सिलेंडर स्पेसिमम इज यूज टू टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड यूजिंग, ठीक है, कैन बी फाउंड यूजिंग, तो कितना होता है 5/4 स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, 5/4। विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गिव्स इट डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपका कौन सा होता है, तो वाटर एग्रीगेट एडमिक्सचर, तो सीमेंट होता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जब सीमेंट मिलाएंगे तो उसी का रिएक्शन करके आपको स्ट्रेंथ देगा ना। ऐसा तो फाइन एग्रीगेट, कोर एग्रीगेट, वाटर रख दो, कुछ कोई जब तक बाइंडिंग मटेरियल नहीं रहेगा तब तक कुछ मतलब है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, मतलब बाइंडिंग मतलब कि एकजुट होकर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। सैंड का अलग स्ट्रेंथ है अपना, कोर्स एग्रीगेट मतलब जो भी गिट्टी यूज कर रहे हो उसका अलग स्ट्रेंथ है, और जो भी यूज कर रहे हो एडमिक्सचर उसका अलग स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब तक उसमें सीमेंट स्लरी नहीं मिलाओगे तब तक कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलो सीमेंट बी, ठीक है, बी। इन अ लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो, ठीक है, 1:6, तो ठीक है, सीमेंट है और आपका क्या है, सीमेंट है, लाइम है और आपका सैंड, ठीक है, तो सीमेंट लाइम कट हो गया, सीमेंट है, सीमेंट ऑप्शन बी, लाइम कट, सीमेंट सैंड ग्रेवल कट, ठीक है, तो सीमेंट लाइम सैंड, ठीक है, सीमेंट लाइम सैंड, ये आपका ग्रेडिंग है, ठीक है। ये आपका बेटा देख रहे हो क्वेश्चन छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं और कॉन्सेप्ट वाले भी हैं और आपका डायरेक्ट वन लाइनर भी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके दिया गया है इसमें, ये नहीं कि एक ही तरह का दिया गया है। कंक्रीट इज, ठीक है, तो कंक्रीट इज आपका क्या है, ठीक है, कंक्रीट आपका क्या है, तो क्या है आपका गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन नहीं, ठीक है, तो क्या होता है गुड कंप्रेशन, ठीक है, एंड वीक इन टेंशन, ठीक है, टेंशन मतलब कि स्ट्रेंथ का 10 से 15% ही ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना करती स्ट्रेंथ देती है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% ही टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर कर पाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पीसीसी में स्टील डाल देते हैं, आरसीसी सरिया डाल देते हैं, उसको आरसीसी बना देते हैं, ठीक है, कि आपका कंप्रेशन और टेंशन दोनों में मजबूत, ठीक। चलो, तो आपका क्या है वीक इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन नहीं, ठीक है, वीक इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन नहीं, ठीक है, गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन नहीं, ठीक है, कहाँ गया ये है ना, हाँ चलो ठीक है। अब गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे है ना, चलो ठीक, क्या है गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन गलत, ठीक है, गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन सही, ठीक है, वीक इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन गलत, ठीक है, वीक इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन गलत, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ मोटर विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया इज, ठीक है, वाटर लॉक्ड एरिया इज सीमेंट मोटर, लूज मोटर, मोटर ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी, मोटर हैविंग हाई वाटर रेशियो, ठीक है, तो सीमेंट मोटर, सिंपल सी बात, ऑप्शन इज, ठीक है, सीमेंट में सीमेंट आपका मिलेगा और आपका क्या आएगा कि कोर्स एग्रीगेट में, और मतलब फाइन एग्रीगेट, ऐसे देख लो ना, ये क्या है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, क्या बेटा कोर्स एग्रीगेट, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ फाइन एग्रीगेट डाल दिया, ठीक है, फाइन एग्रीगेट डाल दिया, ये आपके फाइन एग्रीगेट हैं, ठीक है,
ये आपके रहे फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट डाल दिया। अब इसमें हमने क्या किया कि सीमेंट डाल दिया, ठीक है, अब हमने इसमें सीमेंट डाल दिया, ठीक है, सीमेंट जहाँ जहाँ बचा था वहाँ वहाँ सीमेंट पूरा आ गया, सीमेंट, ठीक है, ये पूरा सीमेंट डाल दिया हमने। तो क्या हो गया, एक सॉलिड मास की तरह, एक कंपैक्टेड सॉलिड मास की तरह हो गया, बिल्कुल इसकी कंपैक्शन कर दिया, कंपैक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एक मास हो गया, ठीक है, ये पूरा मास हो गया। तो आपका वाटर मोर्टार, ठीक है, सीमेंट मोर्टार, ठीक। चलो, तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आपने कर लिया है। और अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर से, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, नेक्स्ट चैप्टर आपका, क्योंकि आप देख रहे हो कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं और वैसे ही आपका आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट से आपके सॉल्व होंगे क्वेश्चन, तो पूरा कराने से क्या फ़ायदा, ठीक है। हमने बता दिया, अब आप जाओ मार्केट में, ठीक है, अवेलेबल है आपके बुक स्टोर पे, वहाँ से आप ले सकते हो SSC JEE का जो यूथ कम्सन टाइम का बुक है, उसको ले सकते हो। चैप्टर वाइज, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज बिल्कुल सेपरेट अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग करके दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लो, ठीक है, बिल्कुल एकदम। अभी कम टाइम बचा है, अगर पढ़ लेते हो तो चांसेस बन सकते हैं आपके, जहाँ नथिंग है, ठीक है, जहाँ नथिंग है। बाकी जिसका है तो भाई वो तो मेहनत करेगा तो और आगे ही जाएगा, जानते ही हो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। कंक्रीट के संगठक, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। अब नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, और दूसरे चैप्टर में हमारा क्वेश्चन 1 है, द एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज फाइन एग्रीगेट इन देयर साइज, ठीक है। तो 4.75 से अगर आपका कम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइन, ठीक है, फाइन। और 4.75 mm से लार्जर होता है तो कोर्स हो जाएगा, ठीक है, कोर्स हो जाएगा, ठीक। चलो, तो आपका 4.75 mm से क्या है, कम है ना, तो 1 है, ठीक है, ऑप्शन 1। अरेंज द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, द आइडेंटिफाई, ठीक है, द डेंसिटी, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स ग्रेनाइट, स्टील, रिवर फ्रंट, वाटर, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे वाटर का, वाटर का कितना होता है, 1000 kg पर मीटर, kg पर मीटर स्क्वायर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास अपान वॉल्यूम होता है ना, मास अपान वॉल्यूम kg हो गया और मीटर क्यूब, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और आपका क्या हो गया, रिवर फ्रंट का, रिवर फ्रंट, ठीक है, रिवर फ्रंट का क्या हो गया बेटा आपका 1710 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ग्रेनाइट का हो गया आपका 2640 टू 2800, 2640 2800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्टील का आप जानते ही हो, स्टील का 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है ना बेटा, अच्छी तरीके से याद है आपको ना। तो अब आप देखो यहाँ से, अब आप देखो पहले क्या है आपका, वाटर सबसे कम है, फिर आपका क्या है रिवर फ्रंट, ठीक है, फिर आपका क्या है ग्रेनाइट, ठीक है, फिर आपका क्या है स्टील, ठीक है, स्टील। तो अब देखो सबसे छोटा क्या है आपका, सबसे छोटा रिवर है, फिर रिवर फ्रंट है, फिर स्टील, ग्रेनाइट नहीं, ये ग्रेनाइट स्टील इधर होगा इसलिए कट गया ये, ठीक है। रिवर फ्रंट नहीं, ठीक है, रिवर फ्रंट नहीं, वाटर, रिवर फ्रंट, ग्रेनाइट, स्टील, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पासिंग एग्रीगेट फॉर द ग्रेडिंग फर्स्ट जोन, ठीक है, ग्रेडिंग फर्स्ट जोन। और आप सीप साइज 1.18 mm, ठीक है, 1.18 mm। तो इसके लिए एक टेबल देखिए आप लोग, ठीक है, ये आपका टेबल है बेटा, ये आपका टेबल है, ये आपकी चालनी साइज, ठीक है, मतलब आपका क्या है, सीप साइज, ठीक है। अब आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है, ये ग्रेडिंग फर्स्ट है, ग्रेडिंग सेकंड, ग्रेडिंग थर्ड, ग्रेडिंग फोर्थ, ठीक है। तो अब आपका ये क्या है कि जो आपके मतलब क्या हो गए हैं, ये आपके बिल्कुल छन गए हैं, ठीक है, मतलब पास हो गए हैं, वो वेट है, ठीक है। तो 10 mm की सीप अगर यूज करी है तो फर्स्ट जोन में 100 ग्राम, ठीक है, 100 आया, और सेकेंड जोन में 100, थर्ड जोन में 100, और आपका फोर्थ जोन में भी 100, ठीक है। 4.75 mm की सीप यूज करी है, तो 90 से 100 के बीच में, 90 से 100, 90 से 100, 90 से 100 आल ग्रुप, आल ग्रेड में, ठीक है। अब 2.36 यूज करा है आपने, देखिए 2.36 यूज करा है, तो 60 to 95 आपका फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में आपका 75 से 100, थर्ड ग्रेड में 85 से 100, और 95 से 100 फोर्थ ग्रेड में। अब 1.18 mm में फर्स्ट ग्रेड में 30 से 70, सेकंड ग्रेड में 55 से 90, थर्ड ग्रेड में आपका 75 से 100 और 90 से 100, ठीक है। अब 600 माइक्रोन यूज किया है, 15 से 34 फर्स्ट ग्रेड में, 35 से 59, ठीक है, 35 से 59 आपका सेकंड में, और 60 से 69 आपका किसमें, थर्ड में, और आपका 80 से 100 फोर्थ में, ठीक है। 300 माइक्रोन का हुआ है, तो 5 to 20, और 3 to 80, और 12 to 40, 15 to 50, ठीक है, और 150 माइक्रोन यूज हुआ है, तो 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10, 0 से 15, ठीक है। अब 3 ग्रेड तो तीन सीप का तो पता चल गया होगा फटाफट, ठीक है। 3 में दिक्कतें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूछा जाता है 1.18, 4.75, ठीक है, 4.18, 4.75, ज़्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है। इसको लर्न कर लो आप, इसको लर्न कर लो, तो आपका कितना है, कलर चेंज कर लिया जाए 1.18 के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए 30% to 70%, ठीक है, 30% to 70%, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोर्टार इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, तो मोर्टार में बंधन सामग्री को भी कहा जाता है, तो एडमिक्सचर, एडल्टेंट, पेस्ट, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। सीमेंट है तो सीमेंट मैट्रिक्स, लाइम है तो लाइम मैट्रिक्स, ठीक है, लाइम मैट्रिक्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सपोज टू बी द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड एज वेल एज बर्न, ठीक है, तो आपका क्या होता है, C3S, ठीक है, C3S, C2S और C3A, और आपका क्या होता है, C4AF, ठीक है, C4AF अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले 7 डेज की स्ट्रेंथ कौन देता है, 7 डेज की स्ट्रेंथ ये देती है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, 7 डेज या फिर प्री स्ट्रेंथ या इनिशियल स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये आपका फ्लैश सेटिंग के लिए, फ्लैश सेटिंग, ये आपका पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो अब C3A का जो है क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, इसका 42% होता है, एलाइट, और इसका बेलाइट हो गया आपका कितना हो गया, 32%, ठीक है। अब इसका सेलाइट हो गया, इसका कितना परसेंट होता है, 10 to 11%, इसका 9%, ठीक है, 9%। तो ये आप देख रहे हो, ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6,
ठीक है, कितना है 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशंस द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, तो 0.6 है, ठीक है, 0.6 है, तो ये फ्लैकी के लिए है, ठीक है, ये किसके लिए है बेटा, फ्लैकी के लिए, ठीक है, कितना होता है 3/5 रेशियो, ठीक है। अब यही इलोंगेटेड के लिए होता है, इलोंगेटेड के लिए, ठीक है, तो इलोंगेटेड के लिए हम कहते हैं 9/5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 9/5 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका कितना हो जाता 1.8, ठीक है, चेक नंबर 18, ठीक है, तो 1.8, ठीक है, तो 1.8 रहता है, तो यहाँ पे इलोंगेटेड दिया रहता है और इतना होता है, ठीक है, तो फ्लैकी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट, ठीक है, तो ऑड स्टेटमेंट राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर ऑफ पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर फ्लैकी एग्रीगेट, सिंगल साइज, ठीक है, तो ये है किसके अकॉर्डिंग, ये तीनों अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। अब लास्ट वाला ये बेटा जो है आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू साइज, क्लियर है बच्चा। चलो इसमें विजिबल है ना, अच्छी तरीके से दिख रहा है आपको ना, बिल्कुल, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है आपका ऑड इसमें, ठीक। नेक्स्ट, डिटरलिसियस आपका सब्सटेंस इन एग्रीगेट आर अनस्टेबल आपका बिकॉज दे में, ठीक है, तो क्या है आपका अफेक्ट टू स्ट्रेंथ वर्कबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्म्स टू कंक्रीट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हैव इंटरेस्टिक वीकनेस सॉफ्टनेस एंड फाइनेस, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही, ठीक है, तो सब सही है, तो ऑल ऑप्शन आर राइट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर राइट। चलो नेक्स्ट, ठीक है, इफ द ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजेंटल बिटवीन द प्रपोर्शन ऑफ 20 mm, ठीक है, 20 mm सीव, ठीक है, 20 mm सीव, ठीक है, 20 mm सीव एंड 4.75 mm, ठीक है, IS सीव, ठीक है, सीव, IS सीव, ठीक, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो आप ये भी, तो ऑल ऑप्शन आर राइट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, बिल्कुल सही, ये है कंक्रीट की सामर्थ्य को नियंत्रित करती है, ठीक है, पानी में जब मिलाएंगे तो स्ट्रेंथ को तो वो कंट्रोल करती है ना, बिल्कुल करती है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंटिंग डिपेंड अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड मेथड्स ऑफ कंपैक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है, जब कंपैक्शन करेंगे तो इसकी ग्रेडिंग पे निर्भर करेगा, बिल्कुल सही है। 10% एक्सेस ऑफ वाटर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ 15%, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, तो सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन सही, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है, इट नॉट डिजायरेबल, ठीक है, नॉट डिजायरेबल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से हम कहेंगे कि नॉट डिजायरेबल है, तो वेल ग्रेडेड, एंगुलर और ये, ठीक है, तो स्मूथ टेक्सचर किसका होता है, राउंडेड शेप का, ठीक है, राउंडेड शेप का, तो राउंडेड शेप का जो सरफेस एरिया होता है जिसमें सीमेंट की मात्रा कम यूज होती है, ठीक है, कम यूज होती है, ठीक। चलो तो ये आपका स्मूथ टेक्सचर हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज रिटर्नेसिव मटेरियल इन एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट, तो कोल है और क्ले लैम्प है और सॉफ्ट फर्न क्या है, फ्रैगमेंट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी, कोल भी कहाँ, ठीक है, कौन सा हानिकारक है, तो हार्मफुल तो कोल भी है ना, क्ले लम्प भी हार्मफुल है, सॉफ्ट, ठीक है, नरम टुकड़े भी इसमें है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, बिल्कुल हानिकारक है, हार्मफुल है, ये सब सारी चीज़ें हार्मफुल है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो थिकनेस पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर के, बिल्कुल करती है, स्पेसिंग पे भी और क्लियर कवर पे भी, ऑल ऑप्शन आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका क्या है, दे टाइप्स ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड फॉर पेवमेंट सब्जेक्ट टू टेंशन, ठीक है, सब्जेक्ट टू टेंशन। तो आपका किस में होता है, राउंडेड वाले में होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, किसमें बेटा, किसमें बताया, राउंडेड, ठीक है, राउंडेड, अभी जस्ट मैंने बताया राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है, राउंडेड एग्रीगेट। उच्च शक्ति कंक्रीट और तनाव के अधीन फुटपाथ के लिए वह समुचित मिलावा जो उपयुक्त नहीं है वह है, ठीक है, तो राउंडेड, ठीक है। यूजिंग द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, तो क्या रिड्यूस करेगी, द सीमेंट कंटेंट ये भी रिड्यूस करेगी, द वाटर रिक्वायरमेंट ये भी रिड्यूस करेगी, ड्राइंग सिंकेज, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, एन एग्रीगेट विच passes through 25 mm sieve and the returned on 20 mm sieves is said to be flaky if the least dimension is less than, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइज ऑफ एवरेज साइज, ठीक है, एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट तो कितना दिया है, 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, कितना है मेरे बच्चे, 22.5 mm, ठीक है, 25 टू अब साइज ऑफ क्या पूछ रखा है, फ्लैकी का पूछ रखा है, लिस्ट डायमेंशन ना, फ्लैकी, साइज ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है, फ्लैकी एग्रीगेट के लिए। तो फ्लैकी एग्रीगेट के लिए बच्चा पूछ रखा है तो कितना होता है, 3/5 इंटू 25.5 mm। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा मेरे बच्चे, कितना आएगा, 13.5 mm। सॉल्व कर लेना इसको, 13.5 mm, ठीक है, तो आंसर विल बी डी, ठीक है, आ गया आपका आंसर डी। चलो नेक्स्ट, एन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंट बाई, ठीक है, तो जो आपका गैप ग्रेडिंग होता है ये आपका क्या होता है, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो, इधर स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, तो आपका हॉरिजेंटल जाएगा, ठीक, तो आया हॉरिजेंटल लाइन। चलो ठीक है, नेक्स्ट, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सपोज्ड एज, ठीक है, एक्सपोज्ड एज, तो डेंसिटी की बात हो रही है तो बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी, ठीक है, तो आपका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल, ठीक है, वेट और वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, वेट आपका हो गया केजी में और ये लीटर में, तो केजी पर लीटर, ऑप्शन सी। इफ द इंजीनियर्स इन चार्ज approved the 100 centimeter cubes may be used for the works, list concrete provided maximum nominal size of aggregate does not exceed, ठीक है, does not exceed। तो वैसे आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है, आंसर नहीं दिया है, ठीक है, सबको बराबर मिले होंगे, लेकिन सॉल्व करने पे इसका 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीगेट्स, ठीक है, मिलावे के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, तो ड्राई एग्रीगेट एब्जॉर्ब, ठीक है, ड्राई एग्रीगेट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दस इफेक्ट ऑफ वर्कबिलिटी, नहीं, ठीक है, नहीं। अब एग्रीगेट कंटेन सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका द फ्री मॉइस्चर कंटेंट्स इज फाइन एग्रीगेट रिजल्ट इन रिड्यूस ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन कोर्स एग्रीगेट रिजल्ट इन बल्किंग ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, बल्किंग ऑफ वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 या फिर आपका क्या है स्टेटमेंट 2 एंड 3 या स्टेटमेंट 3 एंड 4 या फिर स्टेटमेंट 1 एंड 4, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका 3 एंड 4 होगा, ठीक है, 3 एंड 4 आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है, बल्किंग ऑफ सैंड
ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है वो 5 to 6% वाटर सीमेंट रेशियो पे, ठीक है, वाटर कंटेंट पे, ठीक है, वाटर कंटेंट, यहाँ वाटर कंटेंट लिख लो आप, वाटर कंटेंट पर कितना होना चाहिए, 20 to 40%, ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक, चलो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, अ फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज, ठीक है, तो इक्वल होता है या फिर ट्वाइस होता है या फिर थ्राइस होता है या 4 times, ट्वाइस होता है, डबल होता है, ठीक है, डबल। चलो ठीक है, अब इसका देखो, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिजिबल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, 10 mm, बच्चे को पता है, ठीक है, आरसीसी के लिए 20 mm मिनिमम यूज करते हैं, ठीक है। चलो, और व्हाट वुड बी द डन ऑफ इंश्योर कंस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट, ठीक है, मिलावे में नियत सामग्री सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, तो एरिया ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज, बिल्कुल लार्ज होना चाहिए, हाई, इसकी हाइट कितनी 1.50 मीटर होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। एग्रीगेट द पाइल शुड बी द 24 आवर्स बिफोर एग्रीगेट आर यूज्ड, बिल्कुल तीनों सही है, ठीक है, तो ऑल ऑप्शन आर क्लियर, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर क्लियर, ठीक है। पिक अप करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वर्ड रेशियो इन एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कंपैक्शन इज कॉल्ड टू एंगुलरिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एंगुलर एग्रीगेट आर सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट, बिल्कुल सही, ठीक है। द सरफेस टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस, ग्रेन साइज, फ्री स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, बिल्कुल सही, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट आर सेम नॉमिनल साइज ऑफ कंटेंट, लेस वाइड्स देन कंपैक्टेड एरिया, राउंडेड स्फेरिकल, ठीक है, राउंडेड स्फेरिकल, बिल्कुल सही, ठीक है, राउंडेड स्फेरिकल। अब क्या है, एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन कंक्रीट एग्रीगेट, ठीक है, तो डिक्रीज द वर्कबिलिटी, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, चलो ठीक है, तीनों सही है। अब यहाँ कहेंगे द फ्लैकी, ठीक है, तो फ्लैकी का कितना होता है 3/5, ठीक है, द फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स इन द हुज थिकनेस इज लेस देन, ठीक है, तो आपका 3/5 किसका होता है, फ्लैकी का, ठीक है, फ्लैकीनेस, ठीक है। अब 9/5 किसका होता है बेटा, तो 9/5 आपका 0.6% होता है, इसका 0.6, इसका होता है 1.8, ठीक है, 3 गुना, ठीक। तो अब इसका क्या होता है, इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड, तो 3/B ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपने देखा कि इतने क्वेश्चन हमने करीब 50 क्वेश्चन के अराउंड में सॉल्व किया है, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन देखो कितने अच्छे तरीके से, और बहुत ज़्यादा कंटेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपका दे रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर हमने कर ली अच्छे से, ठीक है, इतनी चीज़ें अगर हम लोगों ने देख लिया, तो देखो कंक्रीट से तो आ ही रहा है ना, सीटी से क्वेश्चन आपके बल्क में भी आ रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा आपका बीएम में आ रहा है, ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, फिर सीटी में, ठीक है, सीटी में। तो क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आपके इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, कब किस साल क्या घुमा के पूछ ले कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, तो हमको सारे पे एवरेज ध्यान रखते हुए अपना चलना है, सबको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, हमको जितना टाइम बचा है उसको अच्छे तरीके से एकदम न्यूट्रलाइज करना है, एकदम मस्त तरीके से लर्न करते हुए सारी चीज़ों को विथ प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए, अब आप बुक खरीद सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जो क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं आपके, वो क्वेश्चन आप बुक खरीद के, जैसे कि नज़दीकी स्टोर पर मार्केट में आपके है एसएससी जेई का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, हमारे ऐप पे भी है, ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, प्रिसाइज कंटेंट और अकॉर्डिंग टू मतलब एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपने देखा, उसका 4-5 आंसर तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं आपके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।